हेलो दोस्तों, दिशाएं कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th पार्ट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा क्लास 9th के लिए जनरल साइंस के लिए बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अगर इससे पहले का आपने जो हमारे 10 पार्ट है उनका टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, उनका टेस्ट नहीं लगाया है, पहले जो 10 पार्ट है उनका टेस्ट नहीं लगाया है, तो अभी जाकर उनका टेस्ट लगाया, उनका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा। ठीक है। और वो जो 11th पार्ट 10 पार्ट है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट का जो टेस्ट सीरीज है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी का। तो चलिए 11th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 157 से इससे पहले कि आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 157। पर्सन एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ, किशोरावस्था की अवधि है। ए 5 to 10 years, B 11 to 19 years, C 22 to 28 years और D है 30 to 40 years। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। जो किशोरावस्था की अवधि है वो क्या है? 5 से 10 साल है, 11 से 19 साल है, 20 से 28 साल है या 30 से 40 साल है। तो बताइए क्या है जो किशोरावस्था की जो है अवधि। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज 11 से जो 19 साल के बीच की जो अवधि होती है वो क्या होती है? किशोरावस्था, अडोलसेंस होती है, 11 to 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a sperm having X chromosome fuses with the ovum, the child born will be। जब डिम के साथ X क्रोमोसोम फ्यूज होने वाला शुक्राणु होता है तो पैदा होने वाला बच्चा होगा क्या? मेल, फीमेल, male as well as female twin, it's depend on the chance of fusion। बताइए पुरुष होगा, महिला होगी, पुरुष और साथ ही महिला जुड़वा या यह संलयन की संभावना पर निर्भर करता है। तो बताइए वेन ए स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूजेस विद द ओम द चाइल्ड ब्रोन विल बी, क्या होगा? मेल होगा, फीमेल होगा, मेल एज वेल एज फीमेल ट्विन होंगे या फिर इट्स डिपेंड ऑन द चांस ऑफ फ्यूजन। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए और क्वेश्चन में बताना क्या है वो देखिए। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, फीमेल इज द राइट आंसर। When a sperm having X chromosome fuses with the ovum, the child born will be female, महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many pairs of chromosomes are found in nuclei of their cells। क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े अपनी कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 22 पेयर, ऑप्शन सी 23 पेयर, ऑप्शन सी 24 पेयर, ऑप्शन डी 25 पेयर। 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े या 25 जोड़े, बताइए कितने जोड़े पाए जाते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। क्रोमोसोम के कितने जोड़े अपनी कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाते हैं? 22 जोड़े पाए जाते हैं क्या, 23 जोड़े पाए जाते हैं क्या, 24 जोड़े पाए जाते हैं क्या, 25 जोड़े पाए जाते हैं? तो बताइए कितने जोड़े जो हैं पाए जाते हैं। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, 23 पेयर्स, 22 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग, बच्चे ऊंचाई हासिल करते किस में करते हैं? इट मीन्स एट द प्रेजेंट एडोलसेंस में करते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन में करते हैं, बैलेंस्ड फूड में करते हैं या फिर मिनार्च में करते हैं। चिल्ड्रन गेन्स हाइट ड्यूरिंग, बच्चे ऊंचाई हासिल कब करते हैं? एडोलसेंस में करते हैं, एंडोक्राइन में करते हैं, बैलेंस फूड संतुलित संतुलित भोजन में करते हैं या फिर मिनार्च में करते हैं। तो बताइए कब करते हैं जो बच्चे हैं हाइट गेन कब करते हैं, किस टाइम उनकी जो हाइट ज़्यादा गेन होती है, यानी कि हाइट ज़्यादा बढ़ती है? एडोलसेंस के समय बढ़ती है या फिर एंडोक्राइन एंडोक्राइन के टाइम बढ़ती है, बैलेंस्ड फूड के जो लेते हैं उससे बढ़ती है या फिर मिनार्च के समय बढ़ती है? तो बताइए कब गेन करते हैं हाइट। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज एडोलसेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किशोरावस्था के समय में जो बच्चे हैं ज्यादा ऊंचाई हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टसीट्स क्रिएट्स स्राव होता है। ए थायरोक्सिन, बी एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन और डी है आयोडीन। बताइए स्राव होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्या पूछा है और ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। टेस्ट सीट सीक्रेट, ऑप्शन ए
थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी टेस्ट्रोन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी टेस्ट्रोन। टेस्टोस्टेरोन इज करेक्ट आंसर। टेस्टोस्टेरोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम्स एप्पल इज क्या है। एडम्स एप्पल इज एनलार्ज लार्नेक्स, मेमोरी ग्लैंड्स, एप्पल ऑफ एडम या फिर रेड एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है? बढ़े हुए समानांतर स्तन ग्रंथि, अदम का एप्पल, मतलब एप्पल्स ऑफ एडम और लाल सेब। क्या है एडम्स एप्पल? बताइए क्या है एडम्स एप्पल। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अच्छे से पढ़िए क्या क्या ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। तो बताइए एडम्स एप्पल क्या है? बढ़े हुए समानांतर स्तन ग्रंथि, अदम का एप्पल या फिर लाल सेब। एडम्स एप्पल इज, चलिए अपना आंसर जो फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट आंसर इज एनलार्ज लार्नेक्स, बढ़े हुए समानांतर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंस विच आर क्रिएटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। जिन रासायनिक पदार्थों का अंत स्वास्थ्य ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पुबेरिटी, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन सी एडोलसेंस। द केमिकल सब्सटेंस which are secreted from endocrine glands are called A puberty, B hormones, C estrogen और D है adolescence। which one is the correct answer? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न में क्या पूछा है क्या नहीं। यह सैनिक स्कूल के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब दिशा कोचिंग सेंटर से जुड़े रहेंगे तो मैं आपके लिए बताता हूँ आपका जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी हार्मोन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ दिस विच वन डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। इनमें से कौन सा शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। ए हार्मोन्स, बी क्लोरोप्लास्ट, बी बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोसोम और डी पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। ए हार्मोन्स, बी क्लोरोप्लास्ट, सी गुणसूत्र और डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो बताइए आउट ऑफ दिस विच वन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ बेबी। ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स और ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। इनमें से कौन सी शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र जो है शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड। मासिक धर्म चक्र को रोकने को क्या कहा जाता है। ए मेनार्च, बी मेंसोपॉज, सी गैमेट्स और सी है इंसुलिन। तो बताइए, सॉरी डी है इंसुलिन। What is the stoppage of menstruation called? A. Menarche, B. Menopause और C. gametes और D है इंसुलिन। मासिक धर्म को रोकने को क्या कहा जाता है। ए मेनार्च, बी रजोनिवर्ती, सी युग्म और डी है इंसुलिन। तो बताइए कौन सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर जो है चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी रजोनिवर्ती, यानी कि मेंस्पाउस इज द करेक्ट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन्स इज क्रिएटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। अधिवर्ग ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। तो बताइए विच हार्मोन्स इज क्रिएटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी इज द एस्ट्रोजन। अधिवर्ग ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का रिसाव होता है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों मीडियम में आपको जो है मैंने ये आपका जो टेस्ट सीरीज चला रखी है। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए एंड्रेलिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिप्रोडक्शन आर एज इन ह्यूमन स्टार्ट विद व्हेन देयर। महिलाओं में प्रजनन आयु तब शुरू होती है जब उनकी ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, बी ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, सी बॉडी वेट इंक्रीजिंग और हाइट इंक्रीजिंग। बताइए
महिलाओं में प्रजनन आयु तब शुरू होती है जब उनकी मासिक धर्म शुरू होता है, स्तन विकसित होने लगते हैं, शरीर का वजन बढ़ता है या फिर ऊंचाई बढ़ती है। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। रिप्रोडक्शन एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मासिक धर्म शुरू होता है, स्तन विकसित होने लगते हैं, शरीर का वजन बढ़ता है या फिर ऊंचाई बढ़ती है। तो बताइए कौन सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। तब क्या कब होता है जो महिलाओं में प्रजनन आयु, यानी कि रिप्रोडक्शन एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। महिलाओं में प्रजनन आयु तब शुरू होती है जब उनकी जो है मासिक धर्म शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच इज मेल गोनाड्स, कौन सा पुरुष गोनाड है। ए बाल, हेयर, बी चेस्ट, सी मुस्टाच यानी कि मूछें, डी टेस्टिस यानी कि वसन। तो बताइए कौन सा पुरुष गोनाड है। विच इज मेल गोनाड्स। ऑप्शन है बाल, छाती, मूछ, वसन। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। चलिए अपने आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज डी टेस्टिस इज द राइट आंसर, यानी कि वसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट पुबर्टी इज कॉल्ड, यह अवस्था में मासिक धर्म की शुरुआत को कहा जाता है क्या। ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्च या मेंसपाउस। बताइए ओवुलेशन कहा जाता है, मासिक धर्म कहते हैं या मेनार्च कहते हैं या फिर रजोनिवर्ती कहते हैं। युवावस्था में मासिक धर्म की शुरुआत को कहा जाता है ओवुलेशन, मासिक धर्म चक्कर या फिर मासिक धर्म या मेनार्च या फिर रजोनिवर्ती। बताइए द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट पुबर्टी इज कॉल्ड ओवुलेशन, बी मेंस्ट्रुएशन, सी मेनार्च, डी मेंसपाउस। तो चलिए अपना आंसर जो है चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, मेनार्च इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट, पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 1x एंड 1y, both x and y, XX, both x and x, both y and y, और 1m and 1x। बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट इज 1x and y, both x and x, both y and y, and D 1m and 1x। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। चलिए अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1x and 1y। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स ऑफ थोरक्सिन रिक्वायर्स, थोरक्सिन के उत्पादन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो बताइए प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स, थायरोक्सिन के उत्पादन की आवश्यकता होती है। ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी आयोडीन और डी ब्रोमाइन। थायरोक्सिन के उत्पादन की आवश्यकता होती है सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, ब्रोमीन। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के लिए जो है महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। ठीक है, अगर आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहोगे तो मैं आपको जो है आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जनरल साइंस में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल जो मैंने ये बना रखा सिर्फ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बना रखा है। चलिए अपना आंसर इसका चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, आयोडीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, जीवन की अवधि जब शरीर बदल जाता है, प्रजनन परिपक्वता के लिए अग्रणी होता है, तो कहा जाता है क्या। चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ग्रोन अप, ओल्ड एज। बचपन, किशोरावस्था, बड़ा हुआ या फिर बुढ़ापा। बताइए द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन की अवधि, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब शरीर में बदलाव आता है, बदल जाता है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, प्रजनन परिपक्वता के लिए अग्रणी होता है, इज कॉल्ड कहा जाता है क्या। ऑप्शन ए चाइल्डहुड बचपन, ऑप्शन बी एडोलसेंस किशोरावस्था, ऑप्शन सी ग्रोन अप बड़ा हुआ, ऑप्शन डी ओल्ड एज बुढ़ापा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था इज द राइट आंसर। तो
करेक्ट आंसर इज बी, एडोलसेंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of मानव शरीर किशोरावस्था के दौरान कई परिवर्तनों से गुजरता है। इन परिवर्तनों की शुरुआत होती है ए पुबेरिटी, बी प्रीमेच्योरिटी, सी पोस्ट एडोलसेंस और डी है अगेनिंग एजनिंग सॉरी एजनिंग है ये एजनिंग है वृद्धावस्था। तो बताइए मानव शरीर की किशोरावस्था के दौरान कई परिवर्तनों से गुजरता है। इन परिवर्तनों की शुरुआत होती है किससे? यौन से, प्रेम भाव से, किशोरावस्था के बाद से या फिर वृद्धावस्था से। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। दीज चेंजेस मार्क ऑन द ऑनसेट ऑफ ए प्यूबरिटी, बी मैच्योरिटी, सी पोस्ट एडोलसेंस और डी है एजनिंग वृद्धावस्था। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा इन चार ऑप्शन में से। क्वेश्चन में क्या पूछा वो बताइए। तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर इज ए puberty इज राइट आंसर। यौवन इज द करेक्ट आंसर। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज several changes during adolescence. These changes mark on the onset of puberty यौवनावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम्स एप्पल प्रोमिनेंट इन एडम का एडम्स एप्पल प्रमुख है किस में होता है? बॉयज ऑफ एनी एज, adolescents, adolescent गर्ल्स, गर्ल्स ऑफ एनी एज, adolescent बॉयज। तो बताइए एडम्स एप्पल इन प्रोमिनेंट इन किसी भी उम्र के लड़के में, किशोर लड़कियां, किसी भी उम्र की लड़कियां या फिर किशोर लड़के। तो बताइए एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट इन बॉयज ऑफ एनी एज, adolescents, गर्ल्स, गर्ल्स ऑफ एनी एज और डी है adolescent बॉयज, किशोरी लड़के। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, किशोरी लड़के इज द राइट आंसर। एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट इन adolescent बॉयज यानी कि किशोर लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्नेक्स इज आल्सो कॉल्ड, संयंत्र भी कहा जाता है क्या? वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी। लार्नेक्स इज आल्सो कॉल्ड, संयंत्र इज कहा जाता है, संयंत्र भी कहा जाता है क्या? वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, उपरोक्त सभी। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। या सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप अभी भी इस टेस्ट सीरीज का अगर टेस्ट नहीं लगाते हो तो आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लायक नहीं हो। तो चलिए करेक्ट आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, वॉइस बॉक्स इज द करेक्ट आंसर। संयंत्र भी कहा जाता है किसको? वॉइस बॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे पर मुहासे और फुंसियों से संवसित होने के कारण होते हैं। ए बाइल फ्रॉम लीवर, oil glands during puberty, enzymes in the digestive tract और tear from tear glands। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। Acne and pimples on the face is due to secretion of A bile from liver, B oil glands during puberty, C enzymes in the digestive tract और D tear from tear glands। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑयल glands during puberty, acne and pimples on the face is due to secretion of oil glands during puberty, यौन के दौरान तेल ग्रंथियां। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेस्टोन इज ए हार्मोन फाउंड इन ह्यूमन। टेस्टोन मानव में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। ए चिल्ड्रन, बी मेल एंड फीमेल, सी फीमेल्स ओनली और डी है मेल ओनली, मेल्स ओनली, नर ही। टेस्टोन मानव में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। ए बच्चा, बी नर और मादा, सी मादा केवल और डी है नर ही, ओनली केवल नर। टेस्टोन इज हार्मोन फाउंड इन ह्यूमन। ए चिल्ड्रन, बी हार्मोन एंड फीमेल्स, सी मेल्स ओनली और डी है मेल्स ओनली। ये फीमेल्स ओनली, ये मेल्स ओनली। चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर इज डी, मेल्स ओनली इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट menstrual flows इज कॉल्ड, पहला मासिक धर्म प्रवाह कहा जाता है, ए मेंस्ट्रुएशन, बी मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन और सी मेनार्च और डी है रजोनिवर्ती यानी कि मेंसपाउस। एक होता है मेंस्ट्रुएशन और एक होता है मेंस्ट्रुएशन, तो बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा इनमें से। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड, पहला मासिक धर्म प्रवाह कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्च और मेंसपाउस। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, मेनार्च इज द राइट आंसर। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो इज कॉल्ड मेनार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनपाउस ऑकर्स एट द एज ऑफ, रजोनिवर्ती की उम्र में होता है, ए यानी कि जो मेंस्पाउस होता है वो कब होता है, 10 से 12 साल इन बॉयज, 45 टू 50 इयर्स इन मेन, 10 टू 12 इयर्स इन गर्ल्स, 45 टू 50 इयर्स इन वुमेन। बताइए, लड़कों में 10 से 12 वर्ष, पुरुषों में 45 से 50 वर्ष, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष या फिर महिलाओं में 45 से 50 वर्ष। मेंस्पाउस ऑकर्स एट द एज ऑफ, रजोनिवर्ती की उम्र में होता है। मेंस्पाउस ऑकर्स एट द एज ऑफ, मेंस्पाउस जो रजोनिवर्ती किस उम्र में होता है, लड़कों में 10 से 12 वर्ष में होता है या पुरुषों में 45 से 50 वर्ष में होता है, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में या महिलाओं में 45 से 50 वर्ष। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, डी इज द राइट आंसर, सॉरी डी 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 इज द राइट आंसर। 50 से 45 से 50 ईयर्स इन वुमेन, महिलाओं में 45 टू 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए स्पर्म containing Y chromosomes fertilize an egg with X chromosome, the zygote develop into dash child। जब Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु Y गुणसूत्र के साथ एक अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज एक डैश बच्चे में विकसित होता है, किसमें, फीमेल में, आइदर ए मेल और फीमेल, या तो पुरुष या महिला, ऑप्शन सी मेल पुरुष, या डी नो चाइल्ड कोई बच्चा नहीं। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न में क्या पूछा गया है और अच्छे से बताइए क्या बताना है। When a sperm containing Y chromosomes fertilizes an egg with X chromosome, the zygote develops into a dash child। जब Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु X गुणसूत्र के साथ एक अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज एक बच्चे में विकसित होता है। ऑप्शन ए फीमेल, ऑप्शन बी आइदर ए मेल और फीमेल, ऑप्शन सी मेल, ऑप्शन डी नो चाइल्ड। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, पुरुष, मेल इज द राइट आंसर। When a sperm containing Y chromosome fertilizes an egg with X chromosome, the zygote develops into a male child। Correct। Next question है, the changes from larva to adult is called, larva से वयस्क में परिवर्तन कहा जाता है, ए मेटाबॉलिज्म, बी मेटा मेटाफार्म मेटाफार्मोसिस मेटाफार्मोसिस, ऑप्शन सी मेटासेटेसिस और ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। लार्वा से वयस्क में परिवर्तन कहा जाता है, ए मेटाबॉलिज्म, बी मेटामॉर्फोसिस, सी मेटास्टेसिस और डी मॉर्फोलॉजी। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड, चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, metamorphosis is the correct answer, B is the right answer। The changes from larva to adult is called metamorphosis is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही आपके आज इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और डेली 9 बजे, डेली रात के 9 बजे आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जो क्लासेस है वो आपको डेली 9 बजे देखने को मिलेंगी। लाइव 9 बजे आइए आप, हर रात 9 बजे सैनिक स्कूल की जो टेस्ट सीरीज है, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चंस हैं हमने लेकर आए ये बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक्स में से हमने एक एक क्वेश्चन को छाटा है, वहीं आपके लिए दिशाएं कोचिंग सेंटर लेकर आए हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए टेस्ट सीरीज और जनरल साइंस के लिए। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं, टेस्ट उनका नहीं लगाया तो इस वीडियो के नीचे आपको सभी का लिंक मिलेगा, तो सभी पार्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल दिशाएं कोचिंग सेंटर से जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जनरल साइंस में आपका
सेक्शन साइंस सेक्शन जो उसमें आपके पूरे मार्क्स आपको मिले। और मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करें जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।